डियर स्टूडेंट, देखिए कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रश्नावली नंबर 2.4 के 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। आज 4 और 5 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, वो आपको करवाने थे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती तो इसलिए उसमें नहीं बताया गया। आज बता रहे हैं तो इसको आप अच्छे से सीखेंगे। और देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, कहता है कि 12x² - 7x + 1 इसका आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करना मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले जब आपको पदों की संख्या 3 और अधिकतम घात 2, अब आप लोग जानते हैं कि ये चर की घात जो लिखी हुई है, जो चर के ऊपर दिखती है, इसको हम लोग घात कहते हैं। तो चर की अधिकतम घात 2। और देखिए क्या है, माइनस में देखिए यहाँ पे पदों की संख्या भैया कितनी है, 3, और बीच में प्लस माइनस जो भी है इसको तो आप भूल ही जाइए। बस केवल आपको ये देखना है कि पदों की संख्या 3 और अधिकतम घात 2। तो हम लोग 2 घाते त्रिपद लगाते हैं। अब 2 घाते त्रिपद क्या होता है, ये गुणनखंड की एक विधि है। तो गुणनखंड बताते हैं आपको। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है, ए और सी का गुणा। अब इसमें ए और सी आप क्या कहेंगे, ए वाला पद ये है पूरा, ये वाला आपका क्या है, ए वाला पद है, ये ए हो गया, और ये वाला पद पूरा बी, और ये वाला पद क्या है भैया, सी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए और सी का गुणा। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ए और सी का गुणा करते हैं। ए और सी का मतलब 1 का प्लस 1 का गुणा करेंगे 12x² में, तो आ जाएगा 12x²। क्या आ जाएगा, 12x²। अब आपको 12 का ऐसे गुणनखंड करना है, मध्य पद यही वाला भैया, देखिए मध्य पद का गुणनखंड करके। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे 2 खंडों में तोड़ देंगे जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो पहले आप x को तो भूल ही जाइए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो 12 का हम लोग करते हैं। 12 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 छक 12, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 इक्का 3। अब इसको हमने देखो गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ पे गुणनखंड हम बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं। देखिए आगे, देखिए गुणनखंड हो गया है। अब इसका हम लोग 2 अभिष्ट गुणनखंड बनाएंगे जिसको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7, और गुणा करने पे क्या आ जाए, 12। तो पहले देखो हम लोग किसका बनाते हैं, 3 और 2 का गुणा करके, और 2 को अकेले बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो भैया 8 हो जाएगा। तो ये तो बनने से रहा, ठीक है ना। तो हम लोग बनाते हैं 2 2 का और 3 को अलग से। तो 2 हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, और 4 3 कितना हो जाएगा, 7। अर्थात ये बन गया 4 और 3 का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, और इनका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो हम लोग 7 की जगह पे क्या लिख देते हैं, 4 और 3। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4x और प्लस 3x, और इधर लगा देते ब्रैकेट, सामने माइनस, और ये हो जाएगा 12x² और प्लस का 1। अब देखिए हम लोग माइनस से ब्रैकेट खोल देते हैं। ये हो गया 12x² माइनस हो जाएगा 4x माइनस 3x और प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इसमें 4x आपको कॉमन दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2 में कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन, 4x कॉमन हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और x से x कैंसिल होगा तो आ जाएगा x, और यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 4x से 4x पूरा पूरा कैंसिल। अब इसमें आप देखेंगे तो -1 केवल कॉमन है दोनों में। -1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और ये साथ में आ जाएगा माइनस का 1। जो कॉमन लिए उसको एक ब्रैकेट में, 4x - 1 एक ब्रैकेट में, और जो दोनों ब्रैकेट में आया समान ब्रैकेट में उसको एक जगह, 3x - 1। ये आपका गुणनखंड हो गया इसका। अब देखिए दूसरे वाले का भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले ए और सी का गुणा, ए और सी का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x²। क्या आ गया, 6x²। अब 6 को आपको ऐसा तोड़ना है कि क्या आ जाए भैया, 7 आ जाए। तो देखिए 6 को हम लोग तोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं पहले 6 को, तो 2 3 6, तो 3 से 3 इक्का 3। अब देखिए आप जब बनाएंगे तो आपका कोई उस तरह से बनेगा नहीं, तो 6 और 1 का बनेगा। किसका बनेगा, 6 और 1 का। 3 दूना 6, 6 और 1, तो 6 और 1, 6 1 कम 6 हो जाएगा। 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हम 7 की जगह पे लिख सकते हैं 6x प्लस x। ये हो गया 2x² प्लस ब्रैकेट में 6x प्लस का x, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। ब्रैकेट प्लस से खोलेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। 2x² प्लस 6x प्लस का x और प्लस का 3। कॉमन देखेंगे तो दोनों में, इसमें देखेंगे 2x कॉमन है, 2x कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा x, और प्लस का यहाँ आ जाएगा 3, और यहाँ पे +1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लीजिए प्लस का। यहाँ पे आ जाएगा x और प्लस का 3, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। जो कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट में, 2x + 1 एक ब्रैकेट में,
और जो चीज़ अंदर है दोनों ब्रैकेट में समान उसको ये देगा x प्लस 3, ये इसका गुणनखंड हो गया। अब सेम देखिए इन दोनों में, अब आपको बताने की जरूरत नहीं कैसे ये हल हो रहा है। तो अब इसका भी देखिए, सबसे हम लोग क्या करते हैं, इस a और c का गुणा। अब a और c का गुणा ऋण में है तो b को हम लोग घटा कर लाएंगे। अभी तक a और c का गुणा धन में आ रहा था, अब ये माइनस में आ रहा है तो घटा के लाएंगे। पहले देखिए इसका गुणा होगा तो 36x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 36x² आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो 36 को हम लोग तोड़ते हैं, देखो 36 को खंड कर देते हैं। कैसे भैया, पहले तो 2 से तो आ जाएगा 18, फिर 2 से तो आ जाएगा 9, फिर 3 से तो आ जाएगा 3, अर्थात ये 3 थे। ठीक है ना। हम लोग गुणनखंड बनाते हैं, देखो 36 को ऐसा बनाना है कि क्या आ जाए 5, तो सीधा हम लोग बनाते हैं 3 3 का अलग और 2 2 का अलग, तो 3 3 का 9 और ये 2 दूनी 4, तो 9 चौक 36, 9 और 4 का बन जाएगा भैया यहाँ पे आपका 9 और 4। तो आप लोग 5 की जगह पे लिख सकते हैं, देखिए 6x², इसको सेम ऐसे 5x, चलो 5x नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे 9x माइनस में 4x। जब ये इस 5x को आप ऐसे लिख सकते हो और माइनस में यहाँ पे 6, क्या आ गया माइनस में 6। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस से ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह पे कोई परिवर्तन नहीं, 6x² प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6। देखिए कामन जब लेंगे तो इसमें 3x कामन आपको दिख रहा है दोनों में, तो 3x कामन ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस का 3, यहाँ पे माइनस देखेंगे तो 2 केवल कामन है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 3। अब जो चीज़ कामन उसको एक ब्रैकेट में, तो आ गया 3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में। ये हो गया इसका गुणनखंड। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ मैं कामन ले रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं है। जैसे यहाँ देखिए माइनस मैंने कामन लिया था ना, यहाँ पे जब हम माइनस कामन लिए थे तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ जस्ट नीचे वाले में देखिए, यहाँ पे जब हमने -2 कामन लिया तो यहाँ देखिए माइनस था, और माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। ये यूँ समझिए, दोनों में से माइनस कामन होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। देखिए आगे ये वाला सवाल आपसे क्या कहता है, इसमें भी आपको a और c का सबसे पहले गुणा, तो इसमें गुणा कर देंगे 4 3 12x², सीधे से प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, माइनस आ जाएगा 12x², क्या आ जाएगा -12x²। अब हम लोग 12 का खंड करते हैं, किसका, 12 का। 2 से करोगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से करोगे तो आ जाएगा 3, 3 से करोगे 3 1 3। हम लोगों को बनाना भी है, देखिए लाना क्या है, हमको 1 लाना है। तो हम लोग अगर 4 में से देखो, इसको 2 को दोनों को 7 बना लेते हैं और 3 को बना लेते हैं अलग से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, और 4 में से जब 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो 4x लिख सकते हैं और माइनस का 3x, क्या लिख सकते हैं, इसको तो ऐसे छोड़ दो 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर, अब देखो आप लिख सकते हो इसको 4x माइनस का 3x और माइनस का 4। इस माइनस x की जगह पे आप लिख सकते हो 4x माइनस 3x, क्योंकि इसको घटाएंगे तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस आगे लगा तो माइनस से जब पड़ेगा ब्रैकेट माइनस हो जाएगा। यहाँ 3x² और माइनस से ब्रैकेट खोल दो, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, ये हो जाएगा 4x माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो आ जाएगा 3x। फिर इसके बाद ये आ जाएगा भी आपका माइनस। अब देखो कामन लेने की बारी है, तो दोनों में केवल x कामन है, तो x कामन ले लो, तो ये आ जाएगा 3x और माइनस का यहाँ पे 4, और यहाँ पर देखो प्लस का 1 केवल कामन है, क्या कामन है 1, तो आ गया 3x और माइनस का ब्रैकेट में 4। जो चीज़ कामन लिया उसे एक ब्रैकेट में, अर्थात x + 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस का 4 एक ब्रैकेट में। 5 हो तो आप ये समझ पाए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में भैया, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सब के सब शेषफल प्रमेय से लगने वाले। अब शेषफल प्रमेय विधि क्या है, उसमें इसमें आप पहले क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चले जाएंगे। जब आपको कंफर्म हो जाएगा 2 क्वेश्चन से, तो 2 क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। फिलहाल हम लोग इस पर फोकस करते हैं। देखते हैं पहले, सबसे पहले इसमें क्या होता है, देखिए पदों की संख्या क्या भैया 4 है। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी घात कितनी हो चाहिए, 3। घात जब तक 3 नहीं होगी तब तक आप शेषफल प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। और जब अधिकतम घात 2 होती है तो हम लोग क्या लगा देते हैं, गुणनखंड लगा देते हैं, मतलब 2 घाते त्रिपद लगा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, इस पूरे चर के मान को आपको शून्य करना होता है। क्या करना होता है, शून्य, अर्थात आपको x का ऐसा मान रखना होता है, आपको x बराबर कोई ऐसा मान रखना होता है जिससे कि पूरा का पूरा ये व्यंजक या बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य। तो हम लोग बारी बारी से मान रख के चेक करते हैं, और मान आपको क्या रखना है,
+1 +2 +3 या तो -1 -2 -3, इन्हीं तीनों पे क्या हो जाते हैं मान शून्य हो जाते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आप केवल 5 रख देंगे आगे, इसके आगे प्लस का 5 और माइनस का 5। वैसे तो इतने पे ही हो जाएगा आपका। नहीं देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे पहले रखता हूँ x बराबर 1। क्या रखता हूँ x बराबर 1, तो x बराबर देखिए 1 रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब और -2 गुणे में 1 का स्क्वायर और माइनस, फिर भैया x के जगह पे क्या रखना 1 और प्लस का यहाँ पे 2। देखो सिंपली हम लोग इसका अब जैसे जैसे सॉल्यूशन 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और -2 दिया ही है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणे में 1, फिर यहाँ पे -1 और ये प्लस का 2। अब देखो ये आ गया 1, ये माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 2। देखिए इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, इस 2 से ये वाला कैंसिल, अर्थात आ गया आपका कितना 0। अर्थात x बराबर 1 रखने पे इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है भैया शून्य हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x माइनस 1 बराबर 0 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड देखिए भैया ये काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना होगा जब भी शेषफल प्रमेय आपको मिल जाएगा। अब देखिए दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसका बहुपद आया है इसी x माइनस 1 से हम लोग इसमें क्या कर देते हैं भाग, क्या कर देते हैं भाग। तो देखिए मैं भाग करना आपको सिखाता हूँ। देखिए x³ माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का x प्लस का 2 बराबर भाग कर देना हमको किससे x माइनस 1 से। अब देखिए आपको लाना है कितना x³ दिया है कितना x, तो हम लोग x से अगर गुणा कर देते तो आ जाएगा x³, x स्क्वायर से हम लोग गुणा कर देते तो x स्क्वायर और x, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती है समान चर की जुड़ जाती हैं, तो x का गुणा x स्क्वायर में तो हो जाएगा यहाँ पे x³। अब सामने देखो इसका गुणा यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे भी होगा माइनस x स्क्वायर, क्या आ जाएगा माइनस x, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। अब घटाने पे हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं घटाने पर देखो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब घटा देते हैं तो ये वाला हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि इसके अंक समान है, एक एक इसकी घात समान है लेकिन चिन्ह क्या है असमान, तो संख्या क्या हो जाती है कट जाती है। अब देखिए दूसरा इसमें से घट जाएगा, ज़्यादा वाला क्या है ये माइनस वाला, तो घटेगा तो चिन्ह लगेगा माइनस, क्योंकि 2 ज़्यादा है और 1 क्या है कम, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर और साथ में माइनस x। अब देखिए हम लोगों को केवल लिखना है यहाँ पे माइनस, क्योंकि लाना क्या माइनस x स्क्वायर, दिया क्या है प्लस x, तो माइनस x से गुणा कर देते हैं। माइनस गुणे प्लस बराबर आ जाएगा माइनस, और x का गुणा x में होगा तो x की घातें 2 हो जाएंगी, x की एक घात x की एक घात मिलके x की 2 घात। और उसके बाद देखिए इस माइनस का गुणा इसमें भी होगा, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा x, क्योंकि x का गुणा 1 में होगा और 1 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही संख्या में पुनः प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझिए भैया आप, ये माइनस वाला यहाँ पे क्यों माइनस ही आ गया, क्योंकि आप सोचिए जैसे आप किसी से 10 रुपया ले लिए हैं कर्जा, 10 रुपया आप किसी से ऋण ले लिए हैं और आप उसको 9 रुपया देते हैं, तब भी तो 1 रुपया आपके ऊपर ऋण रह गया ना। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए माइनस 2x था 2x स्क्वायर, तो कर्जा वाला ज़्यादा था माइनस वाला और प्लस वाला क्या था कम, इसका मतलब आप जितना कर्जा लिए थे उससे कम ही पे किए हैं, तो बच गया माइनस में। समझ पाए होंगे इसको। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फिर से क्या भैया घटाने पर। मैं आपको भाग सिखा चुका हूँ, बहुपद में आई थी भाग तो भाग बता दी थी, बेसिकली तो बताना नहीं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सिखाना, भैया क्वेश्चन आया तो बताते हैं। घटाने पर देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे माइनस, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस माइनस चिन्ह समान है तो क्या हो जाएगा चिन्ह से जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस, और 1x मिलके 2x और साथ में ऊपर कितना दिया है 2। अब देखिए सिंपली आपको केवल -2 से गुणा करवा देना, क्योंकि x दिया ही है, और प्लस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस आ गया 2x। अब इस माइनस का इसमें भी माइनस गुणे माइनस बराबर आ जाएगा प्लस, तो 2 1 का 2। अब यहाँ पे घटाने पे फिर से हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं घटाने पर। देखो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल, मान क्या आ गया 0।
अब देखिए ये जो मान आ गया है इसको एक जगह लिखते हैं, और ये भी, ये तो इसका एक गुणनखंड है, ये है, तो इसको एक जगह लिख लेंगे। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड, यदि गुणनखंड होगा तो गुणनखंड करेंगे, यदि गुणनखंड नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अब देखिए उसका सिंपली यहाँ पे उतार लिए हैं, ये वाला देखिए इसका एक गुणनखंड है, इसको हमने यहाँ पे उतार लिया, यही सेम चीज़ यहाँ उतार लिए। और दूसरा जो ये आपका भागफल आया, अब इसका भी हम लोगों को क्या कर देना, 2 घाते त्रिपद। देखिए अधिकतम घात 2 और पदों की संख्या 3, तो 2। देखिए आपके सामने मैंने इसको हल कर दिया, 2 घाते त्रिपद से बिल्कुल हल किया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसका सबसे पहले ए और सी का गुणा, तो आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 एक्स। सिंपली आप इसको देखिए, प्रोसेस एकदम सेम है। अब ये सवाल हो गया है। अब इसके आगे देखिए हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एकदम सॉल्यूशन इसका मैंने लगा दिया है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले फिर से हम लोग मान रख के देखेंगे। देखिए पहले 1 रखेंगे प्लस का, 1 से नहीं होगा तो -1 रखेंगे, तो हम लोग -1 रखते हैं तो क्या हो गया, ये सॉल्यूशन इसका आ गया सामने आपके। -1 रखेंगे, देखिए यहाँ 1 का क्यूब होगा तो -1, स्क्वायर होगा तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, लेकिन 3 ये माइनस, फिर इसके बाद ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और ये माइनस यहाँ पे सामने। फिर देखिए माइनस माइनस, ये 3 1 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 और 5 कितने हो जाएंगे मिलके, -9, और प्लस का 9 साथ में है, ये आ रहा है। देखिए कट के हो जाएगा 0, जो भी 0 कर देता भैया यही माइनस वाला हम लोग लाके इधर प्लस कर देते हैं, पक्षांतर करके इधर लाके पक्षांतर करते ये हो जाएगा x + 1 = 0। इस व्यंजक का ये क्या है, ये गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है, क्योंकि इसको 0 कर दे रहा है भैया, संतुष्ट कर दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसका एक गुणनखंड है। अब देखिए गुणनखंड आ गया तो हम लोग इसी x + 1 से, ये जो x + 1 है इसी से इस दिए हुए पूरे बहुपद में क्या कर देते हैं, भाग। ये जो आपको प्राप्त होता है भागफल, भाग करके देख लेंगे, भागफल जो आपको प्राप्त होता है इसका भी हम लोग क्या कर देते हैं, गुणनखंड। यदि गुणनखंड नहीं बनता है तो इसी पे छोड़ देते, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवाल आपका सही माना जाएगा। देखिए इसको उतार लिए हम लोग। अब 2 घाते त्रिपद से ये बन जाएगा, 5 × 5, 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, तो 5 1 4 हो जाएगा। देखिए घटा देंगे तो आ जाएगा भैया 1, यहाँ से घटेगा तो आ जाएगा 4x। अब गुणनखंड बिल्कुल सेम उसी प्रकार से कर लेंगे हम लोग। देखिए तो अब देखिए एक चीज़ इसमें आपको बताना था मुझे, आपको आंसर्स की जांच करने के लिए एक तरीका, तीनों का बारी बारी से गुणा करवा दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर कैसे आपको पता लगेगा, इन तीनों का जब गुणा करवाएंगे तो जो आप सवाल लगाना स्टार्ट किए थे बिल्कुल यही आपको प्राप्त हो जाएगा। और गुणा करने के लिए एक एक का अलग अलग से गुणा करेंगे आप, ठीक है ना। पहले इन दोनों का, फिर जो आपको गुणनफल प्राप्त होगा उसका गुणा इस x - 5 वाले से, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने सोल्यूशन मैंने लगा दिया भैया। देखिए इसमें भी आपको x बराबर क्या रखना है, -1 रख देना है। x बराबर -1 रखेंगे तो पूरा व्यंजक या बहुपद क्या हो जाएगा, 0। देखिए एक चीज़ याद रखना है आपको, जितनी यहाँ पे घात होगी चर की उतना ही आंसर आएगा, जितनी चर की घात उतने आंसर। देखिए 3 आंसर्स आए ना, क्योंकि 3 घात है, 3 घात रहेंगे तो 3 आंसर्स आएंगे। अब ये 0 हो गया तो फिर से हम लोग वैसे ही भाग करेंगे, और जो भी भागफल आएगा देखिए उसका हम लोग क्या बना देते हैं भैया, यहाँ पे गुणनखंड 2 घाते त्रिपद से। तो देखिए यहाँ पे आया है 20, तो 20 को तोड़ेंगे 10 दूनी 20 और 10 2 12, ठीक है ना। तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12x की जगह पे 10 और 2, ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना लिख दिया और गुणनखंड कर दिए, सिंपली ऐसे आंसर इसका आ गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला भैया और लास्ट, ये आपके इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, और देखिए बताते हैं इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन अच्छे से बताएं और 2 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दे दिए हैं, चौथा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें y के मान को 0 कर लेते हैं। y बराबर 1 आप जैसे रखेंगे तैसे ही मान क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे सामने रखा गया सॉल्यूशन इसका आपके सामने है। जो भी आप मान रखते हैं उसी को, ये जो एक उधर बराबर था, देखिए बराबर के इधर आप रखे थे, इसी को बराबर के इधर लाते हैं हम लोग। देखिए इसी मान को क्या करते हैं हम लोग, बराबर के इधर लाते हैं और माइनस रखते हैं और बराबर 0 कर देते हैं। ये देखिए जिसको मान रखने पे आप इसको बराबर 0 कह दे रहे हैं, ये इसका एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड वो हर एक टर्म होगा जिसका मान यहाँ पे रखने पे ये पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए, वो इसका एक गुणनखंड होगा। सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जो भी इसका एक गुणनखंड होता है इसी से हम इसमें भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग। तो इससे आपको दूसरा गुणनखंड निकालने का केवल एक तरीका मिल जाता है। देखिए ये वाला जो मिला है आपको, अब इसका 2 घाते त्रिपद करके हम लोग सॉल्यूशन ले आते हैं। 2 घाते त्रिपद कैसे करते हैं, देखिए सामने आपको कई बार बता चुके हैं, इसका भी देखिए। सीधे 2 का पहले a और c का गुणा तो आ जाएगा 2,
अब 2 को ऐसा आपको तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए भैया 2 और जोड़ने पे क्या आ जाए 3। तो 2 एक कम 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो देखिए सिंपली उसके जगह पे हमने रख दिया 2y और प्लस वाई, तो 2 एक 3y। अब पुनः देखिए जो कॉमन मिलता है उसको कॉमन ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी घात रहेगी उतने आंसर्स आएंगे। देखिए घात यहाँ पे 3 है तो आंसर्स भी कितने आ गए हैं 3। इस प्रकार से आप इसको समझ पाए होंगे। जब भी आपको जीरो करने की बात आती है तो आप केवल यही 3 मान याद रखेंगे। +1 पे नहीं हुआ तो -1, उसके बाद +2 पे नहीं होगा तो -2, फिर -2 पे नहीं होगा तो +3 और +3 पे नहीं होगा तो -3। इस प्रकार से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। अगली प्रश्नावली हम लोग देखेंगे।